नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोहित गोयल में। तो आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली किसी भी फर्म में जो मैनेजमेंट होता है उस मैनेजमेंट के बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है फर्म का ऑब्जेक्टिव, यानी कि कंपनी क्या चाहती है। दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव होता है समाज का ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो हम सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी से रिलेटेड के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए मैनेजमेंट के। और थर्ड होता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारा वो ऑब्जेक्टिव होता है उनके लिए होते हैं ये जो हमारे कंपनी में काम कर रहे होते हैं, यानी कि हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की यदि हम बात करें, इसमें 3 आते हैं। पहला आता है सर्वाइवल। ऑर्गेनाइजेशन मतलब यानी जो जो फर्म है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। सो पहला आता है इसके अंदर सर्वाइवल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी ये चाहती है कि मार्केट में वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, यानी कि लंबे समय तक सर्वाइव कर सके, क्योंकि मार्केट में आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। न्यू फर्म एंटर होते ही उनकी जब सेल नहीं हो पाती है, जैसे ही न्यू फर्म एंटर करती है मार्केट के अंदर, उनकी सेल हो नहीं पाती, जिसकी वजह से वो कंपटीशन के साथ सर्वाइव नहीं कर पाती। तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मार्केट में वो सर्वाइव कर पाए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। सो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइव करना। और सर्वाइवल कब होगा, जब वो अपनी कॉस्ट को कवर कर पाएगी। नेक्स्ट जो आता है वो होता है प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशन खोलते ही लोग किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट होता है रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग द रिस्क, यानी कि जो हमने रिस्क को बियर किया है उसका रिवॉर्ड। और प्रॉफिट से हम अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट में चेंज ला सकते हैं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं और इनोवेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है ग्रोथ। हर फर्म चाहती है कि जो उसका बिजनेस आज जैसा है कल उसका बिजनेस और एक्सपेंड हो और बड़ा हो, धीरे धीरे बढ़ता जाए, यानी कि उसके बिजनेस में ग्रोथ हो पाए। और ग्रोथ कब हो पाएगी? जब फर्म के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा होगा। हर कोई चाहती है फर्म कि हमारी फर्म में धीरे धीरे ग्रोथ हो और एक दिन बहुत बड़ी बन जाए, क्योंकि जो भी सक्सेस, जो कोई भी अगर व्यक्ति या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी लगा लो आप, सक्सेस अगर कोई देखता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तो वो उसकी ग्रोथ से ही देखता है। ग्रोथ में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि उसके नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं। तो ये तो थे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स की। तो बात करें अगर हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स की, सोशल ऑब्जेक्टिव्स जैसा कि मैंने आपको बताया ये बेसिकली सोसाइटी से रिलेटेड हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि सोसाइटी के साथ हमारे क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए मैनेजमेंट के। सबसे पहला तो मैनेजमेंट ये चाहता है कि सोसाइटी के अंदर डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई हो, यानी कि सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब एक घटिया माल सोसाइटी के पास ना पहुंचे। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से हमारा माल या कॉमोडिटी कोई भी सप्लाई हो रही है वो अच्छी जाए। और यहाँ पे जो क्वालिटी है वो हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इनके लिए क्वालिटी का मतलब होता है सेफ्टी या ड्यूरेबिलिटी। इनके लिए हम कह सकते हैं ड्यूरेबिलिटी। इनकी जितनी अच्छी ड्यूरेबिलिटी है उतनी अच्छी इनकी क्वालिटी है। जो हमारी दाल होती हैं, मेडिसिन होती हैं और फूड आइटम्स होते हैं उनके लिए क्वालिटी का मतलब हो सकता है प्योरिटी, यानी कि शुद्धता। जो हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि गैस सिलेंडर और गीज़र वगैरह और मिक्सर ग्राइंडर, इनके लिए क्वालिटी का मतलब हो सकता है हमारा सेफ्टी, यानी कि इनको यूज़ करते वक्त सेफ्टी। तो क्वालिटी हर प्रोडक्ट की डिफरेंट हो सकती है। सो फर्म हर एक मैनेजमेंट ये चाहता है कि उसका अच्छा क्वालिटी का माल सोसाइटी के पास जाए। नेक्स्ट अवॉइड पॉल्यूशन। वो हर कोई ऑर्गेनाइजेशन पॉल्यूशन को अवॉइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैलेगा जिससे सोसाइटी को कहीं ना कहीं हार्म होगा और सोसाइटी को हार्म होने से जो फर्म का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। सो वो पॉल्यूशन को कम से कम करने की कोशिश करते हैं और हो सके तो पूरा ही अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। अब सोसाइटी में बहुत टाइप के लोग रहते हैं, कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ अनपढ़ होते हैं, कुछ मीडियम टाइप के होते हैं। बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती है। सो जो मार्केट में फर्म है उसका ये कर्तव्य बनता है कि जो सोसाइटी है इसके जो लोग हैं इनको हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, चाहे वो स्किल एम्प्लॉयमेंट हो, अनस्किल एम्प्लॉयमेंट हो, जो भी एम्प्लॉयमेंट हो। सो ये जो हमारी ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट है उसका ये कर्तव्य बनता है कि सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करे। तो वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड भी करती है, नंबर ऑफ़ टाइम अपनी वैकेंसीज निकालती रहती है धीरे धीरे। नेक्स्ट पॉइंट आता है अवॉइड अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस का मतलब है जो हमारी फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है उसको अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस मतलब ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन,
और चोरी चकारी ऐसी चीज़ों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसी चीज़ें हैं सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और सोसाइटी के एक्सेप्टेबल ना होने के साथ साथ ये हमारे लॉ के अगेंस्ट भी है। इसके साथ साथ हमारे कानून में इनके लिए प्रोविज़न भी है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको जेल भी हो सकती है और पेनल्टी हो सकती है, और उसके बिजनेस को बैन भी किया जा सकता है, यानी कि सील भी किया जा सकता है। तो अब हमको अनफेयर ट्रेड और प्रैक्टिस करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी हार्म होता है। नेक्स्ट, पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विसेज प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट इन एनजीओज। हमको जो गवर्नमेंट अपनी सोशल सर्विसेज के लिए प्रोजेक्ट वगैरह लॉन्च करती है एनजीओज के द्वारा, हमको उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे कि मोदी जी ने लॉन्च किया था स्वच्छ भारत अभियान, तो उसमें हमको भी अपना योगदान देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर। जैसे कि जगह जगह डस्टबिन बना देने चाहिए और लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए कि कूड़ा इधर उधर ना फैलाएं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे सोसाइटी में लोगों में एक प्रेरणा फैले कि हमको अपना देश स्वच्छ रखना है, जो भी मेनी मोर टाइप्स ऑफ थिंग। तो इसका मतलब बेसिकली यही हुआ कि गवर्नमेंट की सर्विसेज में पार्ट करना, गवर्नमेंट के साथ सोसाइटी क्योंकि गवर्नमेंट जो है सोसाइटी का भले के बारे में सोच रही है, तो उसके साथ हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ। तो यहाँ पे सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो रहा है। नेक्स्ट, बात करें हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली उनके लिए होता है, एम्प्लॉयज़ के लिए होता है जो कि हमारी फर्म में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं। सो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। सो उनका ध्यान हमें कैसे रख सकते हैं? उनको गुड वर्किंग कंडीशंस में प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस, यानी कि उनको अच्छी कंडीशन में काम करवाना चाहिए, उनको एक प्रॉपर मैनर में काम करवाना चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी की ड्यूटी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 6 घंटे, हम उसको करवा रहे हैं 8 घंटे काम। एक आदमी का काम है पेपर वर्क करना, उसको हम खदान में खुदाई करवा रहे हैं, तो ये सब काम गलत है। तो उनको हमें गुड वर्किंग कंडीशंस, यानी कि एक अच्छे इन्वायरमेंट में उनको काम करवाना चाहिए। और सेकंड पॉइंट, प्रोवाइड वेजेस एंड सैलरी। जो वेजेस और सैलरी हैं इनको हमें प्रॉपर वे में प्रोवाइड करना चाहिए। हमें कम सैलरी प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, हमें उनकी जो फेयर है उसके हिसाब से प्रोवाइड करना चाहिए। अभी ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि फेयर वेजेस और सैलरीज कैसे प्रोवाइड करें। तो ये कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे हम वेजेस और सैलरीज पे करते हैं। एक तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन कैसी है, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा है तो हम थोड़ा उनको बोनस भी दे सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट के जो एक्ट हैं मिनिमम वेजेस लेबर एक्ट, उनके द्वारा उनको भी हमें ध्यान में रख के ये पे करने पड़ते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी थी कि एक लेबर को कम से कम 800 रुपये मिनिमम वेजेस एक दिन में मिलने चाहिए अगर वो किसी कंपनी में काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हमें गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको ध्यान में रख के ये प्रोवाइड करना चाहिए। और तीसरा, हमको अपने कॉम्पिटिटर को भी देखना चाहिए कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है मार्केट में, कॉम्पिटिटिंग फर्म है, वो कितने वेजेस और सैलरीज प्रोवाइड कर रही है। अगर वो ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है और हम कम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के, इससे हमारा ही नुकसान होगा। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, प्रोवाइड फेयर वेजेस एंड सैलरीज, जो कि जिससे जो हमारे इंडिविजुअल हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनका ही भला होगा। नेक्स्ट, पीयर रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर कलीग, यानी कि हमें उनको भी रिस्पेक्ट से, उनको भी कंपनी में रिस्पेक्ट देना चाहिए, हमें उनको रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। ये नहीं हमें उनको हम गाली दे के बात कर रहे हैं, उनको हम तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं, उनको हम चलते फिरते उल्टा सीधा बोल के जा रहे हैं। उनको हमें प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उनसे हमें अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए। उनको भी ये करना चाहिए कि वो हमारी तरह ही कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे कि हम काम कर रहे हैं। वो कंपनी के नौकर नहीं है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं एक तरीके से, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो गाइज़, यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई पार्ट समझ में ना आया हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।